क्या आप लोगों ने कभी सोचा है केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों नहीं कहते, शेफ को चेफ क्यों नहीं कहते? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों नहीं कहते। वेलकम बैक टू ब्राइट इंग्लिश हब। आज इस लेक्चर में हम सी साउंड वर्ड्स के बारे में समझेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। लेट्स स्टार्ट विद द टू साउंड्स ऑफ लेटर सी। सबसे पहले जो लेटर सी है उसके दो साउंड्स के बारे में समझेंगे। When C is pronounced as का, C को हम का कब बोलते हैं इसके बारे में समझते हैं। रूल ये कहता है कि when C comes before A, O and U, जब C A, O, U से पहले आता है तब हम C को का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C को का बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, कप, कार, कोट। ये यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। इनमें सी के बाद क्या आ रहा है? कैट में सी के बाद ए आ रहा है, इसलिए यहां पर जो सी की आवाज आ रही है वो का की आ रही है, कैट। इसमें भी सी के बाद यू आ रहा है तो यहां पर आवाज किसकी आ रही है? का की आ रही है। ऐसे ही इसमें और इसमें भी जो सी के बाद जब भी ए ओ यू आता है तब हम सी को का प्रोनाउंस्ड करते हैं। क्या करते हैं? जब सी के बाद ए ओ यू आता है तब हम सी को का बोलते हैं। अब सी को सा कब बोलते हैं? When C is pronounced as सा। इसके बारे में समझते हैं। रूल 2 ये कहता है कि जब when C comes before E, I and Y, जब C E, I, Y से पहले आएगा तब C को क्या बोला जाएगा? सा बोला जाएगा। सी की जो आवाज देगा वो सा की आवाज देगा। फॉर एग्जाम्पल सिटी, आइस, साइकिल, सेल। यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इनमें सी के बाद आई आ रहा है, इसमें सी के बाद ई आ रहा है और इसमें सी के बाद वाई आ रहा है और इसमें सी के बाद ई आ रहा है। और इसमें जो सी है वो किसकी आवाज दे रहा है? सा की आवाज निकाल रहा है। आप प्रोनाउंस करके भी देख सकते हैं। सिटी, आइस, साइकिल, सेल। इसमें सब में किसकी आवाज दे रहा है? सी सा की आवाज दे रहा है। यहां तक हमने ये समझा। रूल 1 ये कहता है सी का की आवाज तब देगा जब सी के बाद ए ओ यू आएंगे और सी सा की आवाज तब देगा जब सी के बाद ई आई वाई आएंगे, तब सी सा की आवाज देता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल के बारे में समझते हैं। कौन सा रूल? कॉन्सोनेंट रूल। यदि सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, क्या आता है? सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तब हम सी को क्या प्रोनाउंस करेंगे? सी तब किसकी आवाज देता है? सी जब किसी भी वर्ड में सी आता है और उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है तब हम सी को का प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे? सी जब का की आवाज देता है। कब देता है? जब सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आता है। लेकिन अगर सी के बाद
एच आता है, जैसे चेयर, तो वहां पर सी जो है वो का की आवाज नहीं देता है। क्या? सी जो है वो का की आवाज नहीं देता है। रूल ये कहता है कि जब भी सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा एक्सेप्ट एच, तब जो सी है वो किसकी आवाज देगा? का की आवाज देगा। किसकी देगा? का की आवाज देगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, क्लिप, क्राउन। इन एग्जाम्पल्स में सी के बाद क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये किसकी आवाज दे रहा है? का की आवाज दे रहा है। सी यहां पर का की आवाज दे रहा है। सी साउंड्स लाइक का। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी कॉन्सोनेंट से पहले सी आता है एक्सेप्ट एच, तो जो सी है वो किसकी आवाज देता है? वो का की आवाज देता है। किसकी देता है? का की आवाज देता है। लेकिन अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों नहीं कहते, स्कूल को स्टूल क्यों नहीं कहते, और कैरेक्टर को चैरेक्टर क्यों नहीं कहते? हालांकि इनमें भी सी के बाद एच आ रहा है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? ये का की साउंड दे रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये वर्ड्स हैं ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। ये क्या नहीं है? इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। ये कौन से वर्ड हैं? ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ये ग्रीक से लिए हुए हैं। एक ऐसे ही एक और वर्ड है कोर्स। इसे चोरस क्यों नहीं बोलते? चोर्स क्यों नहीं बोलते? इसे क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। अभी हमने ये समझा था कि जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे अगर वो सी के बाद आते हैं एक्सेप्ट एच, तो यहां पर जो सी है वो किसकी आवाज देता है? वो चा की आवाज देता है। किसकी आवाज देता है? चा की। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टीचर, चॉकलेट। जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे वो अगर सी से बाद में आते हैं तो वो किसकी आवाज देते हैं? वो का की आवाज देते हैं एक्सेप्ट एच। अगर सी के बाद एच आ रहा है तो वो किसकी साउंड देगा? चा की साउंड देगा। अभी मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था सी एच का, केमिस्ट्री। इसे केमिस्ट्री क्यों नहीं बोलते? क्यों? अभी मैंने ये भी बताया कि जितने भी कॉन्सोनेंट सी के बाद आएंगे एक्सेप्ट एच, वो किसकी साउंड देंगे? वो का की साउंड देंगे। और अगर सी के बाद एच आ रहा है तो वो च की साउंड देगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इसको केमिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं, केमिस्ट्री क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। ऐसे ही स्कूल है, और स्कूल के बाद में करेक्टर है। ये सब क्या है? ये ग्रीक वर्ड्स हैं, इसलिए ये जो साउंड देते हैं ये का की साउंड देते हैं। ये किसका एक्सेप्शन था? ये कॉन्सोनेंट वाले का एक्सेप्शन था। अब हम ये समझेंगे कि सी एच कभी कभी किसकी साउंड देता है? शा की साउंड देता है। वो कब देता है? वो कुछ इन केसेस में, फॉर एग्जाम्पल मशीन, शेफ, शैले, इनमें जो सी है वो किसकी साउंड दे रहा है? वो शा की साउंड दे रहा है। लेकिन इसके बाद एच का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले रूल में मैंने ये बताया कि जब भी सी के बाद एच आएगा तो वो किसकी साउंड देगा? वो चा की देगा। बट ये किसकी दे रहा है? ये शा की साउंड दे रहा है यहां पर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये कौन से वर्ड्स हैं? ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। इसलिए जो सी एच है वो यहां पर शा की साउंड दे रहा है। किसकी साउंड दे रहा है? जो सी एच है वो शा की साउंड दे रहा है। चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि सी के बाद
ए ओ यू आता है तो सी जो है वो किसकी साउंड देता है, वो का की साउंड देता है। यदि सी के बाद ई आई वाई आता है तो जो सी है वो किसकी साउंड देता है, वो सा की साउंड देता है। किसकी देता है, सा की साउंड देता है। और यदि सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो वो किसकी साउंड देता है, वो का की साउंड देता है। एक्सेप्ट एच, यदि सी के बाद एच का यूज हो रहा है तो वो किसकी साउंड देता है, वो चा की साउंड देता है। अब इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि केमिस्ट्री है, शेफ है, मशीन है। यहाँ पे मशीन क्यों नहीं बोलते, यहाँ पे चेफ क्यों नहीं बोलते, शेफ क्यों बोलते हैं? जो ये वर्ड्स हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर सी एच जो है वो किसकी आवाज देता है, वो शाह की आवाज देता है। और इस केस में इसे केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, केमिस्ट्री क्यों नहीं कहते, स्कूल को स्टूल क्यों नहीं कहते, वो इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स कैसे हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। इसके दो एक्सेप्शन है, किसके, सी एच के। ओके, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।